स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 16A, सॉरी 16 नहीं 11, ठीक है, गलती से लिखा गया। उसमें भी 16 ही लिखे थे कि 11 लिखे थे, 11A, ठीक है ना। भाग 3 भाग 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे। देखिए 11वां इसमें सवाल दिया हुआ है कि किसी समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपए पर रुपया 1230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है प्रति छमाही अगर संयोजित किया होता है तो, अगर प्रति छमाही संयोजित हो जाता है तो देखिए अब बात को समझिएगा। ये 10% वार्षिक है और ये वार्षिक है। अगर 6 महीने पर होगा तो क्या हो जाएगा 5%, तभी तो 10% होगा वर्ष भर में। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, जो चीज पता है पहले उसको लिख लेता हूं मैं, समझिएगा बात को। पहले आपको मूलधन पता है तो लिखिए मूलधन बराबर मूलधन, ठीक है ना। मैं ध्यान से लिखवा दे रहा हूँ। मूलधन बराबर कितना दे दिया हमारा 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। फिर हमको क्या पता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि, ठीक है ना, ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हमारा है 1230 रुपए, 1230 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। दूसरा हमारा दर दिया हुआ है तो दर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी दर बराबर हमारा हो जाएगा हमारा 10%। लेकिन ये प्रति छमाही अगर बोलेगा तो ये वार्षिक है, वार्षिक, ठीक है ना। मैं वार्षिक और वार्षिक को वार्षिक लिखिएगा, छमाही आएगा तो छमाही लिख दीजिएगा सामने में, बराबर 10/2। छमाही में क्या करते हैं 2 से, और तिमाही में कितना से 4 से भाग देते हैं। तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत में, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कि प्रति छमाही, प्रति छमाही बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5%, 5% प्रति छमाही। ऐसे भी छमाही है, ऐसे भी लिख सकते हैं छमाही, इस तरीके से समझिएगा, बात समझिएगा। ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 2 से कटेगा 10 को तो 5 प्रति छमाही हो गया, ये हमारा 5% छमाही हो गया, ठीक है। बात एक ही है, इसको बस विस्तार थोड़ा सा लिख दिया हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए अब हम लोगों का समय, तो समय क्या कह रहा है कि समय हम लोगों को निकालना है प्रति छमाही। यदि ब्याज की दर प्रति छमाही हो तो मतलब समय हमको बताना है कि कितना होगा। इसमें समय ही बताना है, कितने समय में, यहाँ पे लिखा हुआ है कितने समय में, समय बताना है यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, समय, ठीक है ना। समय बराबर क्वेश्चन मार्क, समय बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। अब लगाएंगे डायरेक्टली चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, ठीक है ना। डायरेक्ट लगा सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, ठीक है। क्योंकि हमको अब या तो फिर आप मिश्रण निकाल के लगाइए या तो फिर डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाइए। तो डायरेक्ट लगाते हैं, क्या मतलब है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्र, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यहाँ पे हो जाएगा मूलधन, ठीक ना, मूलधन, ठीक ना, मूलधन, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में मूलधन, ब्रैकेट में 1 प्लस दर, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100 के पावर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा समय, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा पूरी तरीके से। अब ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ पे माइनस में हो जाएगा हमारा मूलधन, यही सूत्र होता है ना, यहाँ पे हो जाएगा मूलधन, ये तो बताए थे हम। अब देख लीजिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हमको पता है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हमारा है तो 12,000, तो 12,000 कर लीजिएगा, बराबर ब्रैकेट में मूलधन हमको पता है कितना दिया हमारा, तो मूलधन हमारा है, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज 1230 है, माफ करिएगा, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 1230 है तो 1230 कर लेंगे। मूलधन हमारा 12,000 है तो मूलधन हमारा 12,000, और ब्रैकेट में 1 प्लस दर हमारा कितना हो जाएगा 5%, बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100, और समय कितना हमारा निकालना है तो समय को समय रखिए, ठीक है ना, और फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग माइनस है तो मूलधन कितना हमारा 12,000 है तो 12,000 लिख देंगे। ये माइनस है इस साइड आएगा, क्या माइनस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 12,000 में 1230 रुपये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, वो जोड़ देते हैं हम लोग। तो 12,000 में से 13,000 जोड़ देंगे 1,230 रुपया, तो कितना हो जाएगा 1,330 कुछ समथिंग हो जाएगा 1,300, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1,300, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1,330, 1,300, यहाँ पे 1 मिनट जोड़ के दिखा दे रहा हूँ, क्या परेशान होने का मतलब है। यहाँ पे हो जाएगा 12,000, यहाँ पे 1,230 जोड़ देते हैं, यहाँ पे 0 3 2 3 1, 13 23 0, 13, और यहाँ पे हो जाएगा 23 0, ये हो गया बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 12,000, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस दर, इसको कट कर लेंगे तो 5 दूना के 10, यहाँ पे हो जाएगा 20, मतलब 1/20, और इसमें कितना हो जाएगा हमारा समय, यहाँ हो जाएगा हमारा समय।
ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, गुणा है, सॉरी ये जीरो ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग अभी मतलब स्थिर नहीं है, थोड़ा सा स्लो मैं बताऊंगा, ठीक है ना, ताकि स्थिर बने। देखिए ये 12,000 है, ये गुणा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, भाग कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा 13 और 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 जीरो, ठीक है, बट्टे में यहाँ पे यहाँ के आके हो जाएगा 12,000, ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1+1 बटे में 20, 20 बट और उसके पावर क्या हो जाएगा, समय, ठीक है ना, समय। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, चाहे तो हम 3 से कटा सकते हैं क्या, अगर 3 से ही कट जाएगा क्या, हाँ 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा, 3 चौक के 12, ठीक है ना, और एक है तो 3 चौक के 12 और फिर एक 3 एकम 3, खत्म हो गया, 3 चौक की क्या हो जाएगा हमारा 12 और डबल जीरो लग जाएगा, मतलब 441 बटे में 400। यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे 441 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 400, बराबर यहाँ पे देखिए ये 20 से कम 20 21, यहाँ पे हो जाएगा 21 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 20 और इसके पावर कितना हो जाएगा हमारा समय, ये हो जाएगा समय, ठीक है, समय हो गया। अब देखिए जब ये समय हो गया तो ये 441 किसका होता है, 21 का, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 20 और इसके पावर जो होगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि ये एक 441 किसका वर्ग होता है, 21 का, और 400 किसका वर्ग होता है, 20 का, तो ये वर्ग हो गया, बराबर यहाँ पे देख लीजिए हमारा 21 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 20 और इसके पावर क्या हमारा है, समय, समय। देखिए ये दोनों सेम है तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो समय बराबर क्या निकल के आ जाएगा, समय बराबर 2, और ये क्या हम निकालें, छमाही ना, तो लिखेंगे 2 छमाही, छमाही, 2 छमाही, ठीक है, इस चीज को समझिएगा, 2 छमाही। अब इसको वर्ष में चेंज करना होगा तो कितना आ जाएगा, 2 छमाही का मतलब 1 वर्ष, ठीक है ना, तो वर्ष में अगर इसको कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे कि अभिष्ट समय बराबर, यहाँ पे लिख दीजिएगा अभिष्ट, ठीक ना, समय बराबर, समय, अभिष्ट समय बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा यन छमाही, यन छमाही या फिर छमाही में डायरेक्ट लिखते हैं, अभी समय बराबर 2 छमाही, 2 छमाही, छमाही बराबर 1 वर्ष, ठीक है ना, 1 वर्ष, और ये 1 वर्ष ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। इस तरीके से इसका 11वां सवाल करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल 12वें सवाल को देखते हैं। 12वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8,820 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। हमें देखिए सबसे पहली बात क्या क्या पता है उसको लिख देंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं मिश्र धन, ठीक है ना, मिश्र धन बराबर जो दिया हुआ हमारा 8,820। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस सवाल में जो किताब में ये सवाल है इसके जगह पे कुछ और भी मान दिए हुए हैं, लेकिन ये मान गलत है, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था, मतलब कि अपने रफ कॉपी पे, तो वहाँ पे मान नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे ये मान होगा, ठीक है ना, आपके किताब में सवाल वो आंसर गलत दिया हुआ है, सवाल गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि आंसर या तो फिर आंसर गलत दिया है या तो सवाल का नंबर गलत दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए आंसर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये वाला डिजिट रख लीजिएगा, ठीक है ना, अपने किताब में ये काट के ये लिख लीजिएगा, जहाँ पे लिखा होगा आपकी किताब में लिखा होगा 88,720 लिखा होगा, 700 हटा दीजिएगा बस, बाकी सब सही है, ठीक है। अब देखिए मूलधन हमको निकालना है, मूलधन, मूलधन बराबर क्या हमारा है, क्वेश्चन मार्क, और दर बराबर हमें पता है कितना हमारा 5%, इसमें चेंज नहीं करना है, सब वार्षिक में दिया तो वार्षिक में, ये 2 वर्ष दिया हुआ है। समय बराबर कितना दे दिया हमारा, समय बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वर्ष, ठीक है ना। इसमें मेन क्या करना है, उसको मूलधन ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट हम लोग सूत्र लगाएंगे मिश्रधन का, मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन बराबर यहाँ पर हो जाएगा मूलधन, ठीक ना, मूलधन, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा दर बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100, इसके पावर कितना हो जाएगा हमारा समय, समय। अब डायरेक्ट लिखिएगा मिश्रधन हमारा कितना दिया है 8,820 बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन कुछ नहीं पता, तो मूलधन को मूलधन ही लिखेंगे, मूलधन का मूलधन हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस दर कितना दिया है 5 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100, और इसमें क्या हो जाएगा समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष, तो 2 वर्ष कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 8,820 बराबर मूलधन को मूलधन लिखेंगे, मूलधन, ठीक है ना, और ब्रैकेट में इसको अगर कटा देते हैं तो एक बार में कटेगा, 5 दूना के 10, 20 हो जाएगा, 20 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 20 से कम 20 से 21, 21 बटे में कितना हो जाएगा 20, इसके पावर 2 है तो 2 कर लीजिएगा, ये 2 है तो 2 कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ये वाला अब मूलधन दिया हुआ है इसको गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 8 8, ठीक ना, ये 8,820 बराबर मूलधन, ठीक ना, मूलधन, और इसका 2 बार गुणा होगा मतलब गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 21 बटे में 20 गुणे 21 बटे में 20, ठीक है, 21 बटे में 20 गुणे 21 बटे में 20। अब इसको हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं, 21 में 21 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 441, 20 में 20 को गुणा करेंगे 400, जो कि पिछले ही सवाल में आया था, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 88 20 बराबर
मूलधन, मूलधन इसको पी से भी लिख सकते हैं, बार बार मूलधन लिखने से बढ़िया पी भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे हो जाएगा 441 बटे में हो जाएगा हमारा 400, 400। अब देखिए ये गुणा है ना, उधर एक क्या हो जाएगा भाग, तो भाग कर लीजिएगा, मतलब डायरेक्ट लिखिएगा मूलधन, ठीक ना, मूलधन बराबर यहाँ पे हो जाएगा 820 और ये गुणा है तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे 400 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 441 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इससे ये कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, कितनी बार में, 2 बार में, ये जीरो लग जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मूलधन बराबर, मूलधन, मूलधन बराबर 4 में 2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 8 और 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 और 3, ये रुपया हो जाएगा, ये हो जाएगा रुपया और ये इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको करना था और इसके आंसर 8000 दिए होंगे, ठीक है ना। अगर आप उस मान पे करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, पॉइंट में फिर आएगा आंसर, ठीक है, आएगा क्यों नहीं, पॉइंट में आएगा फिर, ठीक है ना, लेकिन आपकी किताब में जो आंसर दिया वो नहीं आएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल 13वें सवाल को देखते हैं। 13वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 200 हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे इसमें मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज हमको पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी साधारण ब्याज 200 है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर, यहाँ पे लिखेंगे SI, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं SI, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर 200। चलिए अच्छा हिंदी में लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि नहीं लिखे। यहाँ पे लिखे साधारण, ठीक है ना, साधारण ब्याज बराबर, ब्याज दिख रहा है आप लोग को, साधारण ब्याज, ठीक है ना, थोड़ा सा पेंसिल दूर कर लेता हूँ, साधारण ब्याज बराबर यहाँ पे हो जाएगा 200 रुपए, ठीक है ना, साधारण ब्याज बराबर 200। यहाँ पे लिखेंगे दर, दर बराबर कितना दे दिया हमारा 20%, दर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 20%। और यहाँ पे हो जाएगा समय, समय बराबर कितना दे दिया हमारा 2 वर्ष, 2 वर्ष, ठीक है। अब देखिए हम लोग को निकालना है साधारण ब्याज, ठीक है ना, साधारण ब्याज जिसकी मूलधन हमको पता नहीं है, तो मूलधन पहले लिखेंगे, मूलधन, मूलधन बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम साधारण ब्याज, साधारण, साधारण ब्याज बराबर, ब्याज बराबर मूलधन, ठीक ना, मूलधन, मूलधन गुणे यहाँ पर हो जाएगा दर गुणे समय, समय और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 100, बटे में क्या हो जाएगा हमारा 100। साधारण ब्याज कितना दिया हमारा 200, तो 200 कर लीजिएगा। मूलधन हमारा कितना दिया है, मूलधन हमको नहीं पता तो मूलधन को मूलधन ही लिखिएगा। दर हमको पता है कितना दिया 20, तो 20 लिख दीजिएगा। समय कितना दिया, समय 2 वर्ष दिया, 2 लिखिएगा और बटे में कितना कर लीजिएगा 100। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 से कटाएंगे ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये 2 से इस 2 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, डायरेक्ट ऊपर से ऊपर कटा सकते हैं। ये 5 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, मतलब मूलधन बराबर क्या आ जाएगा हमारा, मूलधन बराबर यहाँ पर हो जाएगा 500, ठीक है ना, 500 रुपया। मूलधन आपका 500 रुपया आ गया, ठीक है ना। अब निकालना हमें चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज अब निकल जाएगा इसी मूलधन पे, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि वृद्धि, ठीक है ना, ब्याज बराबर, ब्याज बराबर क्या होता है हमारा मूलधन और यहाँ पे मूलधन और 1 प्लस R बट्टे में कितना हो जाएगा 100, मतलब मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर गुणे 100 बटे में 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा n, समय कितना हो जाएगा n और ये पूरे के बाहर क्या हो जाएगा हमारा माइनस p, मतलब फिर से मूलधन, ठीक है, यही सूत्र होता है। अब डायरेक्ट p का वैल्यू कितना हमारा 500, तो 500 लिख लीजिएगा, ये ब्रैकेट इस तरीके से कर लीजिएगा और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर कितना हमारा है 20%, तो 20 कर लीजिएगा, बट्टे में कितना कर लेंगे 100। समय कितना हमारा n मतलब 2 वर्ष, तो 2 वर्ष कर लीजिएगा, ब्रैकेट बंद, बट माइनस यहाँ पे p बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे p बराबर कितना आया हमारा 500, मूलधन तो 500 आया तो यहाँ पे कर लेंगे 500। बात समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 500 और यहाँ ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट लगा लीजिएगा, यहाँ पे 20 5 100 और 5 1 6, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6 बट्टे में 5 के पावर 2 और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 500। अब देखिए ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 500 और इसका 2 बार गुणा करना है, मतलब गुणे 6 बट्टे में 5 गुणे 6 बट्टे में 5 और ब्रैकेट बंद माइनस यहाँ पे हो जाएगा 500। अब देखिए इसको 5 से कटाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 से इसको कटाते हैं तो 5 5 25, या डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 500 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 36, 6 में 6 को गुणा करेंगे 36 और 5 में 5 को गुणा करेंगे 25 और इसमें से घटाना कितना हमारा 500। पहले गुणा वाला भाग करते हैं, पहले गुणा करते हैं, आप लोग कक्षा 5 में ही पढ़े होंगे कि का को पहले तोड़िए तो आप पूछिए 2 भाग गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए, मतलब पहले हम लोग कोष्टक को तोड़ते हैं
फिर क्या करते हैं हम लोग कोष्टक के अंदर, मतलब जो भी होता है जैसे प्लस माइनस रहेगा उसको करेंगे, तो उसमें भी पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग को करते हैं, या फिर पहले का को करते हैं, फिर भाग को करते हैं, फिर गुणा को करते हैं, फिर जोड़ को करते हैं, फिर लास्ट में घटाना को करते हैं। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से इसको करेंगे, पहले गुणा वाला पार्ट को यहाँ पे 25 से कटाएंगे, 25 दूना के कितना हो जाएगा 50, 2 बार में कट जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 36 में 2 को गुणा करेंगे तो 36 दूना कितना होता है 72, 36 दूना कितना होता है 72, और 0 लग जाएगा, माइनस कितना करना है हमको 500। अब इसमें से घटा देंगे, तो जब घटेगा 720 में से 500 घट जाएगा तो कितना बचेगा 220, 220 रुपए। और यही इसका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इस तरीके से इस सवाल को आपको करना था।